दोस्तों। और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से अपने चैनल ने 300 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं। आपके सपोर्ट से ही हम बहुत जल्दी 500 भी क्रॉस कर लेंगे। आरोही जीनियस जीके ए टू जेड इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूं कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे साबित होंगे। मैंने आपके लिए बहुत ही जीनियस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बारे में लिया हूँ। तो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बारे में। किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया है? 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया है। और WHO का हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधोनम है, जो इथियोपिया के हैं। इसके पहले वहाँ के वो हेल्थ मिनिस्टर थे। और WHO को 194 मेंबर्स है, यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड के सभी देश, एक देश को छोड़ के, लिechtenstein को छोड़ के बाकी सभी देश इसके मेंबर्स है। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? स्लोवेनिया ये यूरोपियन देश है जो कोरोना वायरस से पहले मुक्त घोषित किया गया। मिशन सागर पहल के रूप में किस जगह को खाद्य पदार्थ के साथ दक्षिणी हिंदी महासागर देश में भेजा गया था? ये देश है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस और कोमोरस। किस देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान फंडिंग पर रोक लगा दी थी? ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी। उनका कहना है कि WHO चाइना के गाइडलाइन में चल रही है, इसीलिए उन्होंने फंडिंग पर रोक लगा दी थी। कोरोना वायरस के दौरान जनता कर्फ्यू भारत में पहली बार कब लगा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ये 22 मार्च 2020 को पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। भारतीय मूल के किस नर्स को कोविड-19 सेवा के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, उसका नाम है कला नारायण स्वामी नर्स, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जो भारतीय मूल की नर्स सिंगापुर के लिए एक योद्धा की तरह कोविड-19 में काम किया है। सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हेलिमा याकूब, इन्होंने इनको सम्मानित किया है। वर्तमान में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे ये शीर्ष वाला एक गीत जारी किया है? दोस्तों, वो बैंक है HDFC बैंक। पेटा इंडिया ने किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में 20,000 लोगों की क्षमता से वाला बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम है, जिसमें ये देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और इसकी मेजबानी 2018 में और आने वाले 2023 में पुरुष वर्ल्ड कप हॉकी की होगी। नवीन पटनायक बीजू जनता दल से संबंधित है और उनका चुनाव चिन्ह जो है वो शंख है।
दोस्तों, भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उसका नाम है आरोग्य सेतु और कोरोना कवच। कोविड-19 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महामारी घोषित किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया है। इसके 194 मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधोनम में। 12 भारत के किस राज्य ने कोरोना को सबसे पहले महामारी घोषित किया गया है? हरियाणा ने इसको सबसे पहले महामारी घोषित किया है। बूस्टर डोज लेने की समय सीमा क्या है? बूस्टर डोज कब ले सकते हैं? बूस्टर डोज हमने कोविड-19 कोरोना के जो दोनों डोज है, दूसरी डोज के डेट के बाद 9 महीने और 39 वीक पूरे होने के बाद हम बूस्टर डोज ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया? पंजाब ने कर्फ्यू लगाया है सबसे पहले। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो पहला राज्य गोवा बना है। और भारत से कोविड मुक्त होने वाला भी पहला राज्य गोवा को डिक्लेयर किया गया था। किस देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन का रोगी पाया गया? ओमिक्रॉन का पहला रोगी दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई है? ओमिक्रॉन ने अपना पहला शिकार राजस्थान में किया है। कोरोना का पहला मरीज भारत के किस राज्य में पाया गया था? कोविड-19 का पहला मरीज भारत के केरल राज्य में पाया गया है। कोरोना से प्रथम मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई है? कोरोना की पहली मृत्यु कर्नाटका में हुई है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? वो है राजस्थान। कोरोना की वजह से सैनिटाइजर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा है? पहला शहर इंदौर है। इंदौर के बारे में 3-4 जी के एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। इंदौर कौन से नदी के किनारे है? ठीक है। इंदौर में सबसे देश स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सबसे सुंदर शहर करके इंदौर को घोषित किया गया है पिछले 4 साल से। और चौक में रोबोट लगाने वाला भी पहला शहर इंदौर बना है। और इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर से 8 बार सुमित्रा महाजन लोकसभा सांसद बनी हैं। ये अपने आप में महिलाओं में एक रिकॉर्ड है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय मूल की किस महिला को प्रमुख सलाहकार बनाया गया? वो है सीमा वर्मा जी को। लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? लॉकडाउन में धारा 144 लगाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वो नई दिल्ली के छतरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा केयर सेंटर बना है। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाया है? तो प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में बनाया है। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताएं जिसे मानव परीक्षण की मंजूरी मिली। कोवैक्सीन। किस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? वो है महाराष्ट्र। कोरोना वायरस के चलते कितने माह तक बैंक एटीएम से नकद निकासी प्रति लगने वाला चार्ज संपूर्ण समाप्त कर दिया गया था? 3 महीने के लिए दोस्तों ये संपूर्ण चार्ज समाप्त किया गया था, चाहे आप किसी भी बैंक से एटीएम से पैसा निकालें।
टीकाकरण से पहले, वैक्सीन से पहले पंजीकरण हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा था? वो कोविन, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था। प्रवासी रोजगार ऐप्स में कौन सा अभिनेता जुड़ा है? दोस्तों, प्रवासी रोजगार ऐप्स में सोनू सूद जी जुड़े हैं, जिन्होंने कोविड-19 के समय ऐसे महामारी में भी वो देश की जनता की सेवा करते रहे। उनके लिए देश की जनता ने उनको मसीहा के नाम से उन्हें टाइटल दिया था, लेकिन उन्होंने किताब लिखा है कि आई एम नो मसीहा। ये किताब भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, आप इसको याद रखें। कोवैक्सीन सेकेंड डोज का दूसरा डोज कितने दिनों के बाद लेना पड़ता है? आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 28 दिन के बाद में दूसरा डोज लेना पड़ता है कोवैक्सीन का। कितने दिन बाद लेनी चाहिए कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज की खुराक? तो वो 12 सप्ताह यानी 84 दिन के बाद में दूसरी खुराक ले सकते हैं। भारत में सबसे पहला कोरोना टीका किस व्यक्ति को लगाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा हुआ ही आएगा, इसको याद रखिए। मनीष कुमार, जो एम्स के सफाई कर्मचारी है, और एम्स के डायरेक्टर वर्तमान में रणदीप गुलेरिया जी है, न्यू दिल्ली। चीन के वुहान से भारत लाए गए 324 भारतीय दिल्ली में एयरपोर्ट लैंड हुआ है। ये एयरलाइन का नाम क्या था? किस एयरलाइंस ने इन वुहान में फंसे 324 भारतीय को लाया था? वो है एयर इंडिया। किसी आदमी को कोरोना हुआ है, इसकी टेस्ट का नाम क्या है? RT-PCR। दोस्तों, इसका लॉन्ग फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। स्वाब परीक्षण और नाक महाप्रयाण परीक्षण किससे संबंधित है? ये जो टेस्ट है, दोनों टेस्ट ही कोरोना वायरस के लिए की जाती है। कोरोना वायरस किससे मानव में आने का प्रमाण मिला है? इसका प्रमाण चमगादड़ों से यानी बैट से आने का प्रमाण मिला है। वुहान चीन के किस प्रांत में है? वुहान चीन के हुबई प्रांत में है, जहां कोरोना का पहला पेशेंट मिला था। चीन में टोटल 31 प्रांत है, उनमें से वहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है झिनजियांग और सबसे छोटा प्रांत है हेनान प्रांत। प्रथम बार कोरोना वायरस संसार में कब देखा गया? ये 1960 में देखा गया। पहले प्रकार की खोज 1960 में हुई। इसे तब ब्रोंकाइटिस वायरस, ये वायरस तभी मुर्गियों में मिला था। इससे खतरनाक पीढ़ी इंसानों की नाक और गले में खोजी गई। कोरोना वायरस सबसे खतरनाक रूप 2003 में सामने आया। इसे सार्स CoV कहा गया। तब वर्ल्ड में 8096 इसके पेशेंट थे, उनमें से 774 लोगों की मौत हो गई। 2004 में कोरोना वायरस का नया रूप YN-63 ये नीदरलैंड के 7 माह के बच्चों में मिला इस वायरस से, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना स्ट्रक्चर किसके समान दिखलाई देता है? ये क्राउन यानी मुकुट के समान दिखाई देता है। B-1-529 ये वेरिएंट किसका है? ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का है। सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में पाया गया। उसी प्रकार डेल्टा B-1-617-2 इंडिया में पाया गया। उसी प्रकार बीटा 1.351 ये साउथ अफ्रीका में पाया गया। उसी प्रकार अल्फा B-1 ये यूके में पाया गया और गामा P-1 साउथ अफ्रीका में पाया गया। नमस्ते और हैंडशेक अभियान
कौन सा राज्य चला रहा है? ये कर्नाटक राज्य चला रहा है, कर्नाटक की सरकार चला रही है। भारत में पहला कोरोना की मरीज की मृत्यु किस स्टेट में हुई है? भारत के कोरोना से मृत्यु पहली कर्नाटक में हुई है, लेकिन पहला पेशेंट पाया गया है केरल में। भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड को कितने देशों ने मान्यता दी है? ये 110 देशों ने मान्यता दी है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपका ये रह सकता है। स्पुतनिक वी ये कोरोना वैक्सीन किस देश की है? स्पुतनिक वी ये कोरोना वैक्सीन रूस की है। ये स्पुतनिक वैक्सीन वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है, जिन्होंने अपने देश को सबसे पहले विश्वास दिलाने के लिए अपने बेटियों को पहली वैक्सीन दी थी, जिसका नाम मारिया ओरंटोसोवा और कैटरीना टिकोनोवा, यानी उन्होंने अपने बेटी को ये वैक्सीन देने के बाद देश के लोगों को ये संदेशा दिया कि इस वैक्सीन से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति अपने बेटी को वो वैक्सीन दे रहे। मतलब बेटी अपने बाप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और वो विश्वास उन्होंने पूरे रूस वासियों को दिलाया। भारत बायोटेक ये इंडिया की किस सिटी में है? भारत बायोटेक ये हैदराबाद में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये किस सिटी में है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। जाइडस कैंडिला कंपनी इंडिया के किस सिटी में है? ये जाइडस कैंडिला ये अहमदाबाद में है। कोवैक्सीन किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? कोवैक्सीन भारत बायोटेक और आईसीएमआर दिल्ली में, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली ने बनाया मिलकर। कोविशील्ड वैक्सीन किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? ये पुणे की सीरम कंपनी और ऑक्सफोर्ड तथा एस्ट्राजेनेका ये तीनों ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है, कोविशील्ड वैक्सीन। भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति हेलिमा याकूब ने सम्मानित किया? वो है कला नारायण स्वामी। भारत का 100 करोड़वा कोरोना डोज लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ये उनका नाम अरुण राय है, और न्यू दिल्ली में इन्होंने लिया था। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकता है। 100 करोड़ डोज का टीका अरुण राय को किस हॉस्पिटल में लगाया गया? ये उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल न्यू दिल्ली में लगाया गया 100 करोड़वा डोज। कोरोना के मरीजों को होने वाला काला फंगस को किस नाम से जाना जाता है? ये म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस, यानी इसका पहला पेशेंट ये अहमदाबाद में पाया गया था। कोरोना संकट के बीच ये नई मुसीबत एक अहमदाबाद के 13 साल के बच्चों में पाई गई, जिसका उसमें ऑपरेशन किया गया। कोरोना वायरस ये शब्द किस भाषा का है? कोरोना वायरस शब्द ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जाइडस कैंडिला इम्पोर्टेंट है, इसे आप एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल माइंड में रखकर चले, जाइडस कैंडिला। सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बना है। भविष्य में इसका नाम चेंज होकर अहमदाबाद का कर्णवती रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। ये पूर्ण रूप से पहली भारत की बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था। और भारत का वो पहला व्यक्ति कौन था जिनका पहला अकाउंट बैंक में खोला गया? तो वो थे लाला लाजपत राय।
मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरस, मॉरिशस, सेशेल्स देश में किस जहाज को खाद्य पदार्थ के साथ मदद के लिए भेजा गया? वो आईएनएस केसरी को भेजा गया था और इसका मिशन सागर नाम दिया गया था। मिशन सागर काय के लिए था? आईएनएस केसरी, जो पड़ोसी देश को मदद के लिए। भारत सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर को कितनी महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया? 6 महीने के लिए। किस देश ने एक कोविड-19 वर्ल्ड पैंडेमिक फंडिंग के समय रोक लगा दी गई थी? वो है अमेरिका। IRDA बीमा कंपनी को विशेष रूप से कोरोना वायरस के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी? वो है कोविड केयर को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के लिए किसकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट उच्च स्तरीय का गठन किया है? वो है डॉक्टर VK पॉल के सुपरविजन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजन के द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम दिया गया? वो नाम दिया गया है कोविशील्ड। इसमें हमारी सीरम भी है। किस राज्य में लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है? ये झारखंड राज्य सरकार ने ये नियम बनाया था। सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? इसे रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है। केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्य से लौटने वाले प्रवासी के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? ड्रीम केरल परियोजना शुरू की है। गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? वो है सोडर को लॉन्च किया है, SODAR। विदेशों से वापसी करने वाले नागरिकों को कौशल डेटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? स्वदेश शुरू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित जयतु जयतु भारतम कितने कलाकारों ने गीत मिलकर गाया है? ये 211 कलाकारों ने मिलकर गाया है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने ये शेयर किया है। इसमें ISRA ये संगठन गायकों की है, बहुत गुणी कलाकार है जिन्होंने आत्मनिर्भर भावना से प्रेरित इस गीत का निर्माण किया है। शुरुआत किसने की है? ये आशा भोसले जी ने की है। इस गाने में कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है? भारत की 12 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक प्रसून जोशी है। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने वेतन में से कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की है? वो है 30% की कटौती की घोषणा की है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली ने। कोविड-19 की मुसीबत को निपटने के लिए किस दानवीर ने सबसे ज़्यादा राशि दान में दिया है? वो भारत के सबसे बड़े दानवीर है अजीम प्रेमजी, जिन्होंने 50,000 करोड़ इतने दान दिया है। उसी प्रकार हमारी रेल मंत्रालय ने 151 करोड़, अक्षय कुमार की तरफ से 25 करोड़, अडानी फाउंडेशन की तरफ से 100 करोड़, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज PM केयर्स में के फंड में 500 करोड़ रुपए दान दिया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के जनधन खाते में हर माह कितनी राशि 3 माह तक दी गई थी? वो है 500 रुपया। सरकार की ग्रीनिज बुक में कौन सी योजना जो है ग्रीनिज बुक में दर्ज है? दोस्तों वो आपको इसके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना
स्वच्छ भारत अभियान, इंदिरा आवास योजना, और सबसे पहले जो ग्रीनिज बुक में दर्ज की गई वो थी मनरेगा। ये इत्यादि जो है योजनाएं ग्रीनिज बुक में भारत सरकार की दर्ज है। एक मिनट बोलो। वायरस का खोज किसने किया? वायरस का खोज का श्रेय रूसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट इवानोव्स्की को जाता है, जिन्होंने 1892 में इसकी खोज किया था। कोरोना वायरस की खोज सबसे पहले किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कोरोना वायरस की सबसे पहले खोज महिला डॉक्टर जून अल्मेडा ने सबसे पहले इसको 1964 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में स्थित लैब में की थी। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़े, लंग्स को यह प्रभावित करता है। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है। दोस्तों, कोरोना काल में इजराइल एक ऐसा देश बना है जो मास्क लगाने से मुक्त बन गया। इजराइल एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ की मिलिट्रियों में महिलाएं हैं। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो समुद्र का पानी पीने के लिए भी यूज करता है। और इजराइल में राजनीतिक पार्टी लिकुड राजनीतिक दल है, और इजराइल की मिलिट्री वर्तमान में सबसे पावरफुल मिलिट्री में से माना जाता है। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था? भारत में पहली बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक लगा था, यानी टोटल 21 डेज तक पहला लॉकडाउन लगा था। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इटली का फुमिसिनो एयरपोर्ट यह ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने सभी प्रोटोकॉल को लागू किया है। कोविड-19 से संक्रमित होने वाला दुनिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये हमारे बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के हैं, वो पहले वर्ल्ड के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कोविड पीरियड में संक्रमित हुए थे। कोविड-19 परीक्षण की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा स्ट्रेन का क्या नाम दिया है? उनका नाम दिया है B-1-617-1 तथा B-1-617.2। इस पर भारत सरकार ने आपत्ति भी जाहिर की थी। जानवर के लिए कोरोना का पहला टीका विकसित करने वाला देश कौन सा बना है? जानवरों के लिए पहला विकसित वैक्सीन बनाने वाला देश रशिया बना है। और वर्ल्ड के किस देश में पहले एनिमल्स में कोविड पाया गया? ये अमेरिका के एक चिड़ियाघर में टाइगर को कोविड पाया गया। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का क्या नाम है? उसका वेंटिलेटर का नाम है स्वास्थ्य, प्राण और वायु। इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, और इसरो के पहले डायरेक्टर विक्रम साराभाई थे, और अभी वर्तमान में के सिवान है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया WHO की गाइडलाइन फॉलो कर रही है। किस महानिर्देशक के दिशा निर्देश के अनुसार? ये WHO के डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियेसस। ये इथियोपिया के हैं, और इथियोपिया देश के पहले WHO के महानिर्देशक बनने के पहले इथियोपिया के ये हेल्थ मिनिस्टर थे, और एक सक्सेस ऐसे डॉक्टर्स भी है। कोविड-19 के शुरुआती दिन मालदीव में रुके भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? ऑपरेशन समुद्र सेतु रखा था। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित से मुक्त रखने के लिए फॉलो किया गया अभियान का नाम क्या है? अभियान का नाम ऑपरेशन नमस्ते। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को
घर लाने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है? वंदे भारत मिशन, ये इस अभियान का नाम रखा गया। किस आईआईटी ने बड़े जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया था? ड्रोन ये आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार किया है। ब्रेक द चेन कोरोना वायरस के लिए अभियान कौन सा राज्य चला रहा है? ब्रेक द चेन ये चला रहा है केरल राज्य। इसी तरह हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब या गूगल में आरोही जीनियस जीके ये टाइप करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को मालदीव से 62 टन मेडिसिन और फूड दिया गया? ऑपरेशन संजीवनी के अनुसार मालदीव को 62 टन मेडिसिन और फूड दिया गया है। कोविड-19 1 करोड़ टेस्ट करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है? देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, जिसने 1 करोड़ टेस्ट पूरी की है। लॉकडाउन की वजह से कहा कि सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? वो है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार ने। इस नेशनल पार्क में जनवरी को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाया है। दोस्तों ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने अलग से बनाया है। इसका पहले का नाम हैरी नेशनल पार्क था। 1936 में इस पार्क की स्थापना हुई। ये देश का पहला पार्क है। इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था 1973 में। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के एकता पर स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की? स्विट्जरलैंड ने आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे की रोशनी की, जो 14,690 फीट पर्वत पर रोशनी से तिरंगा लहराया। किस राज्य सरकार ने अपनी जेल में मास्क बनाने की घोषणा की? तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है, जिसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, डीएमके पार्टी के। ऑपरेशन शील्ड प्लस 5T ये अभियान कौन सा राज्य सरकार चला रही है? ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली चला रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन हेतु भारतीय रेल ने पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई? भारतीय रेलवे ने दोस्तों ये एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम से नागपुर चलाया, और दूसरी ऑक्सीजन सिलेंडर वाली रेल चलाया है बोकारो से लखनऊ तक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से कोविड अवधि में सोनू सूद के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शीर्षक दिया है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा कोविड-19 हीरो ये टाइटल दिया गया है। वो रियल में देश के हीरो है, और हमारी चैनल के उन्हें बहुत बहुत हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसे सोनू सूद जी जिन्होंने देश के लिए इतना महान कार्य किया है। ये वीडियो सही में आपको कैसे लगा? आप ये शेयर, लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं हमेशा ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो बनाने के लिए चैनल हमेशा आगे रहेगा। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। आप सभी का धन्यवाद।